क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे आप सबका एक बार फिर स्वागत है। क्या हो रहा है यार, मतलब जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसका पूरा उल्टा ही हो रहा है। और गुजरात टाइटंस, जाग जाओ जाग जाओ। आपसे उम्मीद थी कि आप टाइटल जीत जाओगे। क्या हो रहा है आपसे? अब पूरी मतलब गलत गलत हो रहा है आप लोगों के साथ। और किस तरह से आ रहे हैं आप? 83 रनों से आ रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, उस टीम से जो कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस टीम से आप 83 रन से हार गए। इतनी बड़ी हार, मैं तो हैरान हूं मतलब। और ये तो बस अभी तो प्लेऑफ्स बाकी है, क्या होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक यार, अगर इस तरह से हुआ तो। और गुजरात टाइटंस के लिए दुख की बात यह है कि उनके जो मेन बल्लेबाज हैं जॉस बटलर, वो जा रहे हैं, उनका हो गया टूर्नामेंट, वो जा रहे हैं। उनके ना होने से बाकी बल्लेबाजों पर क्या असर होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे करने वाले हैं। और कगिसो रबाडा भी चले जाएंगे, सो दे आर स्टक इन एवरी वे पॉसिबल। आई एम जो वंडरिंग कि ये लोग प्लेऑफ्स में कुछ कमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आई थिंक दे आर गोइंग टू स्ट्रगल, दे आर गोइंग टू स्ट्रगल बिग टाइम, बिग टाइम दे आर गोइंग टू स्ट्रगल इन दिस प्लेऑफ्स। चेस कर रहे थे 231 गुजरात टाइटंस। मैं चेस से शुरू करता हूँ। बेचारा साई सुदर्शन अकेला खड़ा रहा 41। दूसरी तरफ जो उनका एक 55 रन की स्टैंड हुई शाहरुख खान के साथ, उसके अलावा शुभमन गिल 13, जॉस बटलर 5, शर्फिन रदरफोर्ड 0, खत्म। 30 फॉर 3 पे खत्म हो गया पारी। उसके बाद जो है शाहरुख खान आउट हुए, साई सुदर्शन, और फिर तो मतलब इट वॉज अ वन वे ट्रैफिक, एब्सोल्यूट वन वे ट्रैफिक। एंड आई थिंक दिस शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर गुजरात टाइटंस। सब लोग तारीफ किए जा रहे थे, जॉस बटलर जब चले जाएंगे ना अभी, उनका देखिए हाल बेहाल होने वाला। मेरे मेरे बात लिख के ले लीजिए। अब प्लेऑफ्स में उनके पास 2 मौके हैं, 1 मौका है, 3 मौके हैं। कैसा होगा ये देखना पड़ेगा। अपने ही हाथ से अपने ही फ्यूचर पर उन्होंने एक दम घोट दिया। गेंदबाजी की जहां तक बात है, चेन्नई की 2 विकेट निकाले रविंद्र जडेजा ने, बेहतरीन गेंदबाजी की 17 रन देकर। 1 विकेट निकाला खलील अहमद ने। अंशुल कंबोज ने 3 विकेट निकाला, बहुत अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने 13 रन देकर। अंशुल कंबोज ने इनफैक्ट शुभमन गिल को आउट किया और शर्फिन रदरफोर्ड को आउट किया। और एक तरह से अंशुल कंबोज ने कप्तान शुभमन गिल को एक संदेशा भी दिया कि भाई आपने मुझे इंग्लैंड के टेस्ट टूर में पिक नहीं किया, आप क्या मिस कर रहे हो, देख लीजिए आप। नूर अहमद ने 3 विकेट लिया, फिर एक बार जबरदस्त गेंदबाजी की और पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी वहां पर गुजरात टाइटंस की। वो जब एक बार साई सुदर्शन 10-11वें ओवर में आउट हो गए ना, उसके बाद मैच ही खत्म हो गया था। वो आखिर के 7-8 ओवर में बस ऐसे ही चल रहा था। इट्स अ मतलब बहुत बड़ा रिमाइंडर ये गुजरात टाइटंस के लिए। चेन्नई की बात करेंगे, उससे पहले वीडियो देख लेते हैं। यार, मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका एक बार फिर स्वागत है यहाँ पर। और आप लोगों से मैं बात करना चाह रहा था कि चेन्नई ने आज बल्लेबाजी में क्या किया। देखिए, टॉस जीता चेन्नई ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और आज काफ़ी वक्त के बाद एकदम खुलकर खेले। आयुष मात्रे जो एक इंजरी रिप्लेसमेंट है, उन्होंने 34 बनाया। उन्होंने एक ज़बरदस्त शुरुआत दी डेवन कॉनवे के साथ मिलकर 44 रनों की। उसमें आयुष मात्रे ने 34 बनाया, डेवन कॉनवे ने 52 बनाया,
35 गेंदों में 2 छक्के मारे और 6 चौके। और उसके बाद उर्विल पटेल, ये भी एक इंजरी रिप्लेसमेंट, इन्होंने 37 बनाया, 19 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के मारे। जबरदस्त पारी खेली उन्होंने, 63 रन ऐड किए उर्विल पटेल ने डेवन कॉनवे के साथ मिलकर। और उसके बाद अंत में जबरदस्त बल्लेबाजी की वहां पर डेवाल्ड ब्रेविस ने, जिन्होंने 57 बनाया, जो और एक इंजरी रिप्लेसमेंट थे। 23 गेंदों में 57 रन, 4 चौके और 5 छक्के मारे अपनी पारी में। और रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी की वहां पर 74 रन्स की, जिसके बदौलत 230 पर फिनिश हुआ चेन्नई सुपर किंग्स 5 विकेटों के नुकसान पर। प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बार फिर 2 विकेट निकाले, पर उसके अलावा बाकी सब गेंदबाजों की पिटाई हुई। सिराज ने 4 ओवर में 47, अरशद खान ने 2 ओवर में 42, जेराल्ड कोटजी ने 3 ओवर में 34, साई किशोर ने 2 ओवर में 23 दिए 1 विकेट लेकर, राशिद खान ने 1 ओवर में 42, 4 ओवर में 42 1 विकेट, और शाहरुख खान ने 1 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट निकाला। कोई मौका नहीं था वहां पर गुजरात टाइटंस के पास चेन्नई को रोकने का। एंड दैट वाज अ टेलिंग स्टेटमेंट बाय चेन्नई। जाते जाते उन्होंने ये काम किया, उन्होंने कहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वही हुआ है यहाँ पर। और देखें, जहाँ तक बात है इस मुकाबले की, तो म्यूचुअल फंड सही है, प्रेजेंट्स सही मोमेंट ऑफ द डे मेरे हिसाब से वो था जब अंशुल कंबोज ने शुभमन गिल को आउट किया। क्योंकि मेरे हिसाब से अंशुल कंबोज ने एक संदेशा दिया है शुभमन गिल को कि आपने मुझे अपने टेस्ट टीम में नहीं रखा, ये लीजिए आपका जवाब। मेरे हिसाब से अंशुल कंबोज को टेस्ट टीम के साथ होना चाहिए था। वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे अंशुल कंबोज को वहां पे एक तेज गेंदबाज के तौर पे होना चाहिए था। इज अ टेरिफिक न्यू बॉल बॉलर। एनीवेज, उनकी चॉइस है। जहाँ तक पॉइंट्स टेबल की बात है, मैं देखना चाहता था पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालता हूँ। पॉइंट्स टेबल आपके स्क्रीन पर अब बहुत जल्द आने वाला है इस मुकाबले के बाद। तो देखिए, ज़्यादा कुछ असर तो हुआ नहीं है जहाँ तक चेन्नई की बात है। तो ये देखिए, यहाँ पर गुजरात जो है वो 18 पॉइंट के साथ फिनिश हो गया है, पंजाब 17 पर है, आरसीबी 17 पर है और मुंबई 16 पर है। एंड में चेन्नई जो है 8 अंकों पर समाप्त हो गया, उनकी पारी समाप्त हो गई है, वो 10th पोजीशन पर फिनिश होंगे। राजस्थान जो है वो 9वें पोजीशन पर। सनराइजर्स हैदराबाद के पास अब एक मौका है जब वो केकेआर से भिड़ंत करेंगे कि वो केकेआर से आगे जाए। केकेआर के पास मौका है कि वो एलएसजी से आगे जाए। एलएसजी के पास मौका है कि वो उसी पोजीशन पर रहे पर 2 अंक और प्राप्त करे। और कल जो है मुंबई और पंजाब के बीच में जो मुकाबला लगा, उसमें मुंबई के पास मौका है 18 अंक पर जाने के लिए। अगर पंजाब जीता है तो वो 19 पर चले जाएंगे। पर परसों बेंगलुरु जब खेलेगा लखनऊ सुपर जायंट्स, उनके पास मौका होगा वो भी आगे निकल जाए। तो बहुत कुछ होने को बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है इस टूर्नामेंट में। 2 दिन बाकी है लीग फेज के। आज का मुकाबला तो यहीं पर समाप्त हुआ। आपको क्या लगा, क्यों जीता चेन्नई सुपर किंग्स? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।